साइंटिफिक मीन्स समथिंग रिलेटेड टू साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट के वो नोटेशन जो साइंटिस्ट यूज़ करते हो, नोटेशन मीन्स वो लिखने के तरीके जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं उसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए इससे आपको समझ में आएगा, इतने सारे पढ़ सकते हो 60222000000 बहुत सारे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। इतने आपको हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लेने हैं और उससे केमिकल रिएक्शन करना है। या मैं इनडायरेक्टली व्हाट वी आर सेइंग 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। आपको हाइड्रोजन गैस लेनी है कितने ग्राम? 2 ग्राम। और हाइड्रोजन गैस मतलब बेसिकली H2, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जब मिल जाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बन जाती है। हम इनकी बात कर रहे हैं। या मैं एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इफ़ आई से 0.00000, कैन यू काउंट? जहाँ से भी काउंट करोगे ना यू विल टेक अराउंड 1 मिनट। 2 बार गलती करोगे एंड लास्ट में क्या है 166 ग्राम ऑफ क्या हम बात कर रहे हैं, दिस इज वी आर टॉकिंग ऑफ मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम इसमें एक हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ। 2 ग्राम हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन गैस का मास मीन्स में 2 डबल हैं। इससे पहले बात तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, उस गैस बन गया, वो गैस बन गया तो उसके 2 ग्राम की बात कर रहा हूँ तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स। और यदि मैं एक की उसके मास की बात करूँ तो उसका मास कितना होता है? इतने ग्राम। दैट मीन्स यदि आपको केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करने होंगे तो आप तो पागल हो जाएंगे, इट्स डैम डिफ़िकल्ट। तो साइंटिस्ट ने इसका एक बहुत सुंदर तरीका निकाला। जैसे कि इस चीज़ को ये जो ऐसा लिखा है, इफ़ आई राइट इट दिस वे इट इज़ वेरी इजी, वी कैन राइट दिस 60022, आई कैन राइट 6.022। उसके बाद जितने भी जीरो उसको काउंट किया इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसमें कोई कन्फ्यूज़न है? तो दिस वे व्हेन वी राइट इट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब इसी को भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख दूँ 1.66, ओके वी कैन राइट 1.66 इंटू 10 की पावर -24। तो कितने जीरो लगे यहाँ से यहाँ तक? 24 जीरोज़ हैं। और किसमें यूनिट है? ग्राम में। तो इट कैन बी रिटर्न कि मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इज 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। वेन एवर वी आर राइटिंग समथिंग इन दिस फॉर्म, ये फॉर्म क्या है देखो, एन मीन्स ये वाला पहला वाला पार्ट, दूसरा मीन्स मल्टीप्लिकेशन किसकी? 10th की पावर। यदि हम इस फॉर्म में यदि कोई नंबर्स को लिखते हैं तो उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। वेयर जो छोटा वाला है ना 10 की पावर, ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा है देखो, पॉजिटिव 23, 10 की पावर 23, या नीचे वाले में -10 की पावर 24। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है, डजेंट मैटर, पर n इज़ अ नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। वेयर एज द कैपिटल N, इसकी जो वैल्यू होती है इसको पहले डिजिट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट टर्म। अब इतना कॉम्प्लेक्स याद रखने की जरूरत नहीं है, पर स्टिल इट इज़ द नंबर n, और इसकी वैल्यू वेरी करती है 1.00 मीन्स 1 से स्टार्ट होगा और 9.999 तक जाएगा, मीन्स 10 तक नहीं जाएगा। जैसे ही 10 होगा तो पावर में यहाँ आ जाएगा। तो 1 से लेके 9.99 तक के बीच में फर्स्ट वाली पार्ट की वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई बाय 10 की कुछ पावर होगी, वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। और इस टाइप से जो नंबर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। जब साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स होते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न बहुत इजीली हो जाता है, और आपने प्रीवियस क्लास में किए भी हैं। लेट्स एक बार और ट्राई कर लेते हैं। जैसे एक नंबर है 5.6 इंटू 10 की पावर 5, मल्टीप्लाई करना है दूसरे नंबर से 6.9 इंटू 10 की पावर 8। तो आप क्या करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और 10 वाले को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यू विल राइट दिस वे 5.6 इंटू 6.9 इंटू 10 की पावर। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो 5 + 8 ऐड हो गई। आप इसको सॉल्व कर लो, यू कैन राइट द आंसर। इन दोनों को 5 + 8 इज़ 13, और इसको सॉल्व करने पर यू विल हैव 38.64 इंटू 10 की पावर 13। और हमने क्या बोला था? जो पहला डिजिट है, जो डिजिट टर्म है, ये किसके बीच में वेरी करना चाहिए? 1 से लेके 9.9 से, मीन्स 10 से छोटा होना चाहिए। 1 से बड़ा, 10 से छोटा। तो ये क्या है? ये तो 38 है। तो हमको क्या होगा? पॉइंट को इधर मूव करना होगा। द मूवमेंट 10 पॉइंट को हम इधर मूव करेंगे, दैट मीन्स हमने क्या किया? इसको 10 से डिवाइड किया। इसको यदि मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो किसको क्या होगा? 10 से मल्टीप्लाई करना होगा एक ऊपर। तो लेट्स डू इट। तो वी विल राइट 3.864 इंटू 10 की पावर 14। यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ माइनस हो गया, राइट। तो नाउ ये क्या हो गया? साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया। ओके, एक और देख लेना, ट्राई करते हैं। ये माइनस टर्म है दोनों, क्या होगा? एग्जैक्टली सेम वे में राइट डाउन, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -2 प्लस क्या होगा? ये टर्म ऐड होगी, ये -2 है, ये -6 है, तो कितना होगा? -2 + -6 तो मीन्स -8।
तो ये -8 हो गया। इनका मल्टीप्लिकेशन आया 24.50, ये भी 10 से ज़्यादा है, तो क्या होगा 2.4 लिखेंगे हम। तो विल राइट 2.470, क्योंकि 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा एक कम हो जाएगा 10⁻⁻7। तो अगेन दिस इज नाउ इन साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म, इजी टू यूज़। चलो एक डिवीज़न करते हैं, दिस नंबर डिवाइड बाय दिस नंबर। तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 वाले पार्ट को, इसको इससे डिवाइड करेंगे। लेट्स डू इट। तो 2.7 डिवाइड बाय 5.5, और इधर वाले को हम लिख सकते हैं, नीचे को ऊपर ले जाते हैं तो क्या माइनस हो जाता है साइन, तो -3 -4, तो क्या हो गया -7 हो गया यहाँ पे। इन दोनों को डिवाइड किया, सो कितना आंसर आया 0.4909 इंटू 10 के बाद 7, 3 + 4 -7, माइनस में दोनों। अब ये क्या है 0.1 से कम है, हमको क्या चाहिए था 1 और 10 के बीच में, <10। तो ये हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इधर मूव करेंगे। यदि मेरे को इसको मूव कराना है तो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मीन्स ओवरऑल मैं 10 से डिवाइड भी करूँगा। डिवाइड करूँगा तो इसकी पावर एक क्या हो जाएगी -8। तो आई कैन राइट द आंसर 4.909 इंटू 10 की पावर -8। नाउ अगेन इज इट इन साइंटिफिक नोटेशन। दैट मीन्स कोई भी नंबर साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में दिया हुआ है तो उनका मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न बहुत ईजी होता है, और आंसर जो भी आता है उसको फिर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इनके यदि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न तो देख लिया, ये भी देख लेते हैं। एक नंबर ये दिया हुआ है, दूसरा नंबर ये है, आपको ऐड करना है तो यू ऐड इट, राइट। तो कैसे ऐड करने का क्या किया जाता है, ये देखो 10 के पावर 3 है, ये 10 के पावर 4 है। सो ऑलवेज बेटर है कि पावर दोनों की सेम कर लो। तो इसकी 10 की पावर 4 है, तो हमने यदि एक की 4 रखी तो दूसरे की भी पावर 4 लिया। इसको 4 करने का करेंगे, इसको 4 से क्या किया, 10 की पावर 4 करने के 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड कर दो। दैट मीन्स ये तो इसमें एक ऐड हो जाएगी और ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो नंबर विल बी लाइक 0.895। ये तो डिवाइड हो गया और यहाँ एक पावर बढ़ा दी, मतलब एक ही है। अब देखो यहाँ से ये कॉमन है, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 बाहर निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। लेट्स डू इट। इन दोनों को ऐड किया, 10 की पावर 4 बाहर निकाल लिए, वी सॉल्व इट, इट इज़ दिस मच, इट इज़ लेस देन 10, राइट। 9.99 से कम है ये, इट इज़ ओके। और ये हो गया, तो आंसर इज दिस इज ओनली। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा दो, तो दिस इज नाउ द साइंटिफिक नोटिफिकेशन में आंसर आ गया। सेम वे में सब्ट्रैक्शन है, मान लो करना है, एक ये नंबर है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करना है हमको, पहले 10 की जो पावर है उसको हमको सेम करना होता है। तो हम लेट्स डू द सेम। तो पहले वाले को हमने ऐसे ही रहने दिया और दूसरे वाले को क्या किया, इसकी -2 करनी है। दैट मीन्स इससे एक पावर क्या करनी है, एक कम करनी है। तो एक 10 हटाना है, 10 की पावर -1 हटाना, मीन्स मैं इसको 10 की से डिवाइड कर दूँ, यही मतलब हो रहा है। तो आई कैन राइट दिस वे। अब देखो पावर सेम हो गई, ये बाहर निकाल लिया, इन दोनों को माइनस किया, एंड देन सी द आंसर इज 2.2। और ये क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन 1 लेस देन 10 है, तो वी कैन रिमूव द ब्रैकेट्स, द आंसर इज 2.02 10 की पावर -2। सो दिस वे में एडिशन, सब्सट्रैक्शन और साइंटिफिक नोटेशन हम सीख गए। सो फाइनली वी कैन से साइंटिफिक नोटेशंस जब भी हम बोलेंगे तो फिगर्स n इंटू 10 की पावर n फॉर्म में हमको दिखनी चाहिए, जहाँ पे n की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, वेयर एज कैपिटल N की वैल्यू 1 से लेकर लेस देन 10 में होनी चाहिए। क्लियर।